हेलो दोस्तों, आज की जो ये घटना है वो दो प्रेमी जोड़ों की घटना है जिसका नाम शेरोन और ग्रेसिमा होता है। और जो ग्रेसिमा होता है वो शेरोन के साथ झूठी शादी का साजिश रचती है। और एक दिन घर पर कोई नहीं था, शेरोन को अपने घर बुलाती है और उसे एक काढ़ा पीने का चैलेंज दे देती है। और उसे पीने के कुछ देर बाद उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी आने लगती है। और उसके बाद जब हॉस्पिटल वाले इन्फॉर्म पुलिस वालों को करते हैं तो पुलिस वाले जब आके शेरोन का बयान लेते हैं तो और शेरोन से पूछती है तुमने ऐसा क्या खाया पिया जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। तो शेरोन पुलिस वाले से बताता है मैंने सिर्फ एक काढ़ा पिया था, लेकिन इसमें मेरी गर्लफ्रेंड का कोई हाथ नहीं है। और कुछ समय बाद शेरोन की मृत्यु हो जाती है। तो आइए फिर इस प्रेमी जोड़ा शेरोन और ग्रेसिमा की सच्ची कहानी को जानते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया था जो शेरोन की मृत्यु हो जाती है। आज की यह जो सच्ची घटना है वह सच्ची घटना है कन्याकुमारी का एक छोटा सा गांव लगाता है रामवन निचरा। यहाँ पर एक ग्रीष्मा नाम की लड़की रहती थी और ग्रीष्मा एक साधारण परिवार से ताल्लुका रखती थी। उसके परिवार में उसके चाचा चाची थे। जब उसके माता पिता गुजर गए तो उसका पालन पोषण करते हैं। और उसके चाचा का नाम था निर्मल कुमार जो कि गाँव में खेती बाड़ी का काम करते थे। और ग्रीष्मा की चाची जो कि हाउसवाइफ थी। और ग्रीष्मा पढ़ाई में बेहद ही होशियार थी, जो कि अपनी स्कूल के दिनों में टॉपर रहती थी। और जब वह कॉलेज में बीए कर रही थी वह चौथा स्थान हासिल किया था। और जब वो एमए लेक्चरर की पढ़ाई कर रही थी वह अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर मुस्लिम एसोसिएशन कॉलेज ऑफ साइंस में पढ़ाने के लिए जाती थी। ग्रीष्मा का जीवन पढ़ाई कॉलेज घर के बीच में बंधा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ शेरोन रॉज जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी, जो कि तिरुवनंतपुरम के पारसाला इलाके का रहने वाला था और पढ़ाई में काफी होशियार था, जो कि रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था और वह नैन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की थी। और वहीं शेरोन का जो परिवार था वह बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे। और फिर 2021 में ग्रेसिमा और शेरोन की मुलाकात बस यात्रा में हुई। हालांकि वो दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन एक ही बस पर सवार होकर के डेली आते थे। शुरुआत में फिलहाल तो उन दोनों से कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन वहीं एक दिन शेरोन ने से काफी ज्यादा हिम्मत जुटा करके बातचीत करने की कोशिश की। दोनों की बातचीत होना शुरू हो गई। के बाद उन दोनों की बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसकी बातें छोटे मोटे किस्से सफर के दौरान साझे किए गए पल दोस्ती में बदल गए। वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन वहीं शेरोन को यह एहसास नहीं था कि ग्रीष्मा जिसने अभी तक उसके साथ प्यार भरी बातें की है उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा दर्द की वजह बनने वाली है। 15 अक्टूबर 2022 शेरोन एक ऐसे खास जगह जाने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी सफर के दौरान शेरोन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और वह लगातार उल्टी करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में उसने इसे बहुत ही हल्के से लिया। हो सकता है यह थकान या किसी अन्य चीज के खाने की वजह से उल्टियां हो रही हों। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया वैसे ही उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो इस वजह से समय रहते नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर के उसे एडमिट करा दिया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद कोई ठोस साबुत बाहर नहीं निकल कर आया और शायद इसीलिए सामान्य गैस्ट्रिक अवस्था समझ करके उसे दवाई दे दी जाती है और उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। 17 अक्टूबर 2022 को शेरोन की तबीयत और ही ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी और उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था और उसके शरीर में कमजोरी फील हो रहा था, जिसे देख करके शेरोन के माता पिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल से ले जाकर के कहीं दूसरे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो वहां पर जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि शेरोन की किडनी फेल हो चुकी है, यानी कि उसकी किडनी काम करना बंद कर दी है और इसीलिए तुरंत उसे डायलिसिस पे रखा जाता है। शेरोन को डायलिसिस पे इसलिए रखा गया था क्योंकि उसकी जो किडनी थी 80 से 90% खराब हो चुकी थी। वो सांस लेने हर एक तरीके और अंदर बीमारी आ जाती है, तो जैसे उसे डायलिसिस पे रखा जाता है। ये सब होने के बाद डॉक्टर ने जाँच पड़ताल को देखते हुए कहा कि शेरोन को जरूर कोई जहरीली पदार्थ खिलाया गया है। इसके बाद डॉक्टर लोग शेरोन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या खाया पिया था। उसने बार बार यही कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया पिया था। इस वजह से डॉक्टरों को यह मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर लगने लगा। डॉक्टरों ने तुरंत तिरुवनंतपुरम के पारसाला के पुलिस वालों को सूचित किया कि पुलिस वाले इस मामला को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पहले पुलिस वाले शेरोन का बयान लेते हैं, लेकिन शेरोन ने वही बात फिर से कहा कि इसे नहीं पता कि उसकी तबीयत क्यों बिगड़ी।
फिलहाल पुलिस वालों ने शेरोन के दोस्त और उसके परिवार वाले से पूछताछ शुरू किया तो शेरोन का दोस्त रेजन ने बताया कि सफर के दौरान अचानक से शेरोन की तबीयत खराब होने लगी। जब शेरोन अपने प्रेमिका ग्रेसिमा से मिलकर के वापस लौटा था और मैं घर के बाहर खड़ा था और वह उससे मिलने के लिए अंदर गया था और वह ग्रेसिमा से किसी जरूरी किताब को लेने के लिए गया था और शेरान 15 मिनट तक उस घर के अंदर था। और ये सब सुन करके पुलिस वालों को उसकी प्रेमिका के ऊपर शक जा रहा था। सुनने के बाद पुलिस वाले पहले शेरोन के पास जाते हैं और उससे फिर से बयान लेते हैं। तब शेरोन ने बताया, हाँ मैं घर गया था लेकिन वहाँ कुछ ऐसा गलत चीज नहीं खाया पिया था, बस मैंने एक काढ़ा पिया था जो कि बहुत ही कड़वा था। यहाँ पर शेरोन का कहने का मतलब ये था कि इसके पीछे उसकी प्रेमिका ग्रेसिमा का हाथ नहीं है। लेकिन वहीं पुलिस वाले ग्रेसिमा को पूछताछ करने के लिए बुलाए। ग्रेसिमा ने पुलिस वालों से बताया कि शेरोन उसके घर में थोड़ी देर के लिए आया था और जब पुलिस वाले ग्रेसिमा से पूछते हैं काढ़े वाली बात तो उसने बताया ये एक आयुर्वेदिक ड्रिंक था जो कि अक्सर सिरदर्द होने पर उसे पिया करती थी, जो कि बेहद ही कड़वा था। और शेरोन ने मुझे चैलेंज दिया कि वह एक बार में पी जाएगा भले ही कितना कड़वा क्यों ना हो, और इसलिए वह इसे पी लेता है और पीने के बाद वहां से चला जाता है। और जब पुलिस वाले ग्रेसिमा से उस काढ़े के बारे में पूछते हैं तो काढ़े के बारे में कहती ये मेरी माँ मुझे देती थी और मुझे इस काढ़े के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। इस बयान से यह साफ हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा था इस काढ़े की वजह से ही हो रहा था। लेकिन पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उस काढ़े में था क्या। और वहीं जब ग्रेसिमा को दोबारा पुलिस बुलाती है तो ग्रेसिमा से पूछती है कि वह आयुर्वेदिक कहाँ तुम्हें मिला, तो ग्रेसिमा बताती है कि वह आयुर्वेद एक प्रियदर्शनी नाम के हमारे रिश्तेदार हैं वो मुझे दिए थे और आगे मुझे इसके बारे में कुछ भी खास जानकारी नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले प्रियदर्शनी को तुरंत बुलाएं और उससे पूछे कि तुमने यह आयुर्वेदिक दवा कहाँ से खरीदी थी। तो प्रियदर्शनी ने पुलिस वाले से बताया कि यह आयुर्वेदिक काढ़ा मैंने एक स्थानीय मेडिकल स्टोर से खरीदा था। और उसके बाद पुलिस वाले उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जहां से प्रियदर्शनी उस आयुर्वेदिक दवा लाई थी। वहां पर जब छापा मारते हैं वहां पर पूछने से पता चलता है कि साहब मैं ऐसी कोई दवा बेचता ही नहीं हूं। और अब यह जानकारी पुलिस वालों के लिए बेहद ही चुनौती बन चुकी थी। इस वजह से पुलिस वाले ने तुरंत फिर से प्रियदर्शनी को बुलाया। उसके बाद पुलिस वाले प्रियदर्शनी से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो प्रियदर्शनी बताती है कि मुझे ये ग्रीष्मा ने बोला था कि तुम ऐसे ऐसे बता देना और तुम पुलिस वालों को एक झूठी कहानी बता देना। और यह बयान पुलिस वालों के लिए ग्रीष्मा को हिरासत में लेने के लिए मजबूर कर दिया। और 31 अक्टूबर 2022 को ग्रेसिमा को हिरासत में ले लिया जाता है। पर अफसोस ग्रेसिमा का पति शेरोन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह 25 तारीख अपने शरीर को छोड़ करके चला जा चुका था। फिलहाल ग्रेसिमा को हिरासत में लेने से पहले उस बयान के अनुसार ग्रेसिमा के घर के आसपास को खूब अच्छे से तलाशा जाता है और तलाशी के दौरान उसके घर के पीछे एक खाली बोतल मिली जो खेत में डालने वाली कीटनाशक दवा होती वही उसी की बोतल होती है। और इससे साफ हो चुका था कि जो काढ़ा था उसमें इसी पदार्थ का मिश्रण किया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर जो प्रेमी जोड़ा आपस में इतने प्रेम करते थे अचानक से उनके जीवन में ऐसा क्या मोड़ आ गया कि उनकी प्रेम कहानी एकदम उमड़ गई। उसकी प्रेमिका ने यह कदम उठाया जो कि उसकी सच्चाई के हिरासत में लिए जाने के 8 घंटे की लंबी पूछताछ करने के बाद सामने आई थी। दरअसल इस कहानी में मोड़ तब आया था जब दोनों में गहरा प्यार तो था ही और दोनों ने शादी भी कर ली थी। और यह बात तब पता चली जब उसका फोन हिरासत में लिया गया, जांच पड़ताल की गई, उसके फोन में शादीशुदा होने का प्रमाण मिल जाता है। इन दोनों की शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन समय के साथ जब ग्रीष्मा के घर वाले को पता चला कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और अब ग्रीष्मा की शादी की उम्र हो चुकी थी, जो कि ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी में एक लड़का था उससे तय कर दी जाती है। यहाँ तक कि उस लड़के के साथ ग्रीष्मा की मंगनी भी करवा दी जाती है। और जब ग्रीष्मा यही बात शेरोन से सीधी सीधी बातें में बता देती है कि उसकी शादी किसी और लड़के से होने वाली है और इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन ग्रीष्मा और शेरोन में बहुत ही ज्यादा प्यार था, अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन वहीं शेरोन ग्रीष्मा को दिलो जान से चाहता था, इस वजह से उसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फिर इसी बीच एक कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आया। ग्रीष्मा को कहीं से
से एक भविष्यवाणी का पता चला कि उसकी 2 शादी होगी, लेकिन जो पहला पति होगा वह समय रहते मर जाएगा। फिलहाल यह ग्रीष्मा या ग्रीष्मा के चाचा को यह कैसे भविष्यवाणी पता चली, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर हम अपनी बातों में कहें तो ग्रीष्मा और उसके परिवार वाले शेरोन के साथ गहरी साजिश रचे हैं, जिसे हम गाँव की भाषा में कहते हैं सांप मरे मरे लेकिन लाठी न टूटे। यानी कि उसने सबसे पहले अपने पति को ही रास्ते से हटाने को सोचा, जिससे कि उसका भविष्यवाणी सही हो जाएगा और वहीं दूसरी शादी उसकी सफलता पूर्वक हो जाएगी और वह शान से अपनी आगे की लाइफ बिताने लगेगी। और यही उसके चाचा चाची भी चाहते थे कि उसकी पसंद से ही उसकी बेटी की शादी कराएं, क्योंकि वो लड़का शेरोन से बेहद ही सफल था। अब 14 अक्टूबर उसने प्लानिंग के तहत शेरोन को तब अपने घर बुलाया जब घर पर कोई नहीं था, जिसमें खुद ग्रीष्मा के घर वाले शामिल थे और वो कीटनाशक दवा काढ़े में मिलाए, क्योंकि जो काढ़ा होता है वो पहले से ही कड़वा होता है, जिसे पीने के बाद उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर शेरोन को झूठा मूठा चैलेंज कर दिया जाता है कि उसे पीकर दिखाए और शेरोन चैलेंज में आकर के एक झटके में पूरा काढ़ा पी लिया। लेकिन ये कोई पहली बार ग्रीष्मा की चाल नहीं थी जिससे कि शेरोन को पहली बार ये रास्ता से हटाने की कोशिश की हो, क्योंकि इससे पहले भी ग्रीष्मा ने शेरोन के कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज मिलाई और उसे शेरोन को पिलाने की कोशिश की, लेकिन तब शेरोन को कोल्ड ड्रिंक में एक घूंट पीते ही अजीब लगा और वह तुरंत उसे थूक दिया, क्योंकि उसे लगा शायद कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर हो गई होगी या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी प्रेमिका ग्रीष्मा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, और शेरोन करता भी क्यों नहीं, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इससे भी ज्यादा हैरानी कर देने वाली बात तब थी आई जब वह अंतिम समय में भी उसका भरोसा नहीं तोड़ा और उसने कहा कि ये कोई मेरी प्रेमिका की साजिश नहीं हो सकती है। लेकिन वहीं ग्रीष्मा इस बात को समझ नहीं पाई और अपनी लाइफ को सेट करने के चक्कर में वह अपने सच्चा प्यार शेरोन को हर रास्ते से हटा दिया, जिसकी सजा ग्रीष्मा को 20 जनवरी 2025 को केरला के सेंट्रल हाई कोर्ट में यह मानते हुए कि उसने जीवन समाप्त होने की सजा सुना दी गई। उसने सिर्फ उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं बल्कि उसे धोखे में रखा और ग्रीष्मा ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली, वो भी साजिश के तहत, जो कि उसे दिलो जान से प्यार करता था और वह उसका पति भी था, क्योंकि ग्रीष्मा और शेरोन ने चुपके से शादी की थी। हालांकि चाचा को भी 3 साल की सजा सुना दी जाती है। हालांकि आप लोग इस बात पर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि उसे फांसी की सजा सुना दी गई है जरूर, लेकिन वह बेल पर वापस आ सकती है। रिमांड लेकर के वह घर आ जाती है और वह अलग अलग तरीके से अपील करेगी, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपके दिल में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हों उन विचारों को जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप लोगों को मेरी यह वीडियो और आप लोगों को मेरी यह बातें अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं और जो घटना लाएंगे वो आप सभी के पास पहले पहुंचे और आप लोग घटने से रूबरू हो जाएं। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।